नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे। तो जान ही रहे हैं कि बिहार पुलिस का जो एग्जाम है वो आखिरी चरण में है। ऐसे में उन सारे टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए जहां से प्रश्न आए हैं। हालांकि अब समय नहीं है, बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन जितना भी समय है, जितना आप कर पाए उतना करिए। आखिरी दम तक लड़ना है ना। तो आइए चलिए, आज हम लोग हिमालय, जी हाँ, इस टॉपिक से प्रश्न आए हैं। कैसे प्रश्न आए हैं मैं बीच बीच में बताता चलूंगा कि कहां से प्रश्न आए हैं, तो उसी हिसाब से इसको पढ़ेंगे ताकि अब जब क्वेश्चन आए आखिरी शिफ्ट में तो उसको हम लोग अच्छे से कवर कर पाए, हैंडल कर पाए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा कि हिमालय जो है वह किस प्रकार की पर्वत है, कैसी पर्वत है भाई। तो हिमालय वलित पर्वत श्रृंखला है। कैसी है? वलित पर्वत है। वलित पर्वत श्रृंखला है हिमालय। हिमालय नए पर्वत का उदाहरण है। हिमालय बहुत पुराना नहीं है। हिमालय का अभी विकास हो ही रहा है। हिमालय अभी बढ़ ही रहा है। रिपोर्ट की माने तो 8848 मीटर से 8850 मीटर हुआ है। तो हिमालय अभी जो है क्या है, यह अभी बढ़ रहा है। नया पर्वत है, नवीन वलित पर्वत कह सकते हैं इसको। हिमालय का अब फैलाव, चूंकि हिमालय के जब भारत में प्रवेश करती है तो पूर्व भाग में और पश्चिम भाग में नदियां भारत में प्रवेश करती हैं, तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन में पूछता है आपसे। कैसे पूछता है? हिमालय का फैलाव किन किन नदियों के बीच में है। खास करके भारत की मैं बात करूं तो पश्चिम में अगर आप बात करोगे तो सिंधु नदी मिल जाएगा, से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक। भारत का अगर नक्शा आप देख पा रहे होंगे तो देखेंगे कि एक तरफ ऐसे घुसता है सिंधु और फिर अरुणाचल प्रदेश के पास यहां से घुसता है कौन? ब्रह्मपुत्र। तो ध्यान देंगे, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी यही अपनी हिमालय है। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी ये हिमालय ही है। पूछता है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, तो हो जाता है हिमालय। हिमालय, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, हिमालय का आकार कैसा है। तो अगर आपने भारत के नक्शे का अध्ययन थोड़ा बहुत भी किया है तो बहुत अच्छे से आप आकार इसका बता पाएंगे। आप देखते हैं तो यहां जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर के ऐसे अरुणाचल प्रदेश। अब यह आकार इसका आप नाम दे सकते हैं अर्धवृत्त आकार भी कह सकते हैं कि भैया वृत्त होता है गोला और ये आधा है, तो अर्धवृत्त भी कह सकते हैं। दूसरा, इसको अर्धचंद्राकार भी कह सकते हैं, चांद जो आधा होता है उस टाइप का भी है। तीसरा, इसे आप धनुषाकार भी कह सकते हैं। धनुष आपने देखा होगा तो इसी प्रकार का होता है, तो धनुषाकार भी है। कुल मिलाकर के अर्धवृत्ताकार, धनुषाकार, है ना, या अर्धचंद्राकार, ये आप कह सकते हैं। प्रश्न पूछता है हिमालय की चौड़ाई। देखिए, हिमालय चौड़ा ज्यादा इधर है, ऊंचा ज्यादा इधर मिलेगा आपको। मतलब इधर का मतलब कि पूरब साइड में, अगर इधर पश्चिम बाटे इधर पूरब। भारत की मैं बात कर रहा हूं, है ना, या विश्व में भी चलेंगे तो माउंट एवरेस्ट आपको इधर ही मिलेगा। और इधर कम ऊंचा, कम का मतलब कि बहुत कम नहीं, मतलब चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा, ऊंचाई पूरब में ज्यादा। इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आइए तो और देख लेते हैं अगले पेज पर क्या है मामला भाई। हिमालय के किस भाग में अधिक विविधता? तो पूर्वी भाग में विविधता ज्यादा पाई जाती है क्योंकि ऊंचाई ज्यादा है। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या नाम दिया गया है? सबसे उत्तर, देखिए हिमालय अगर बनाते हैं तो ऐसे ऐसे बॉर्डर बनेगा ना, तो जो सबसे ऊपर होता है वो उत्तर होता है, जो सबसे नीचे होता है वो दक्षिण होता है। तो कह रहा है जो सबसे उत्तरी है उसका क्या नाम है? तो जो सबसे उत्तरी है, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट बता रहा हूं, एग्जाम में आएगा। सबसे उत्तरी को आप महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय कह सकते हैं। यह सबसे अधिक औसत ऊंचाई वाला है। सबसे उत्तरी जो है वह सबसे अधिक औसत ऊंचाई वाला है। कौन? महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय। माउंट एवरेस्ट जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, पूछता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है क्या है भैया, तो बताएंगे कि सर वो तो माउंट एवरेस्ट है। लेकिन
माउंट एवरेस्ट अपने भारत में नहीं है। अब हिमालय का विस्तार केवल भारत में ही नहीं है, भारत से बाहर भी है। तो जब नेपाल में जाओगे तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करिएगा। और सबसे पूरे हिमालय की, ये पूरा अगर हिमालय की बात करोगे तो सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। 8848, कहीं कहीं 8850 मीटर मिल जाता है। ये पूछता है, मिलान कराने के लिए अब आपको देगा। देखिए यहीं से प्रश्न आया है, यही प्रश्न पूछा है। कंचनजंगा कहां स्थित है? सीधा प्रश्न पूछा है आपसे, ठोक के पूछा है, बताओ भाई कहां स्थित है? तो कंचनजंगा भारत में है, लेकिन ऑप्शन में उसने राज्य पूछा। तो राज्य क्या है? सिक्किम। नाम याद रखेगा। नक्शे में आप देखते हैं तो एक अंगूठा टाइप का ऊपर ऐसे निकला हुआ मिलेगा, नेपाल, ऐसे नेपाल इस तरफ है और ये अंगूठा टाइप का ऐसे मिलेगा, सिक्किम। तो कंचनजंगा भारत में ऊंचाई 8598 मीटर, ठीक ना। कहीं कहीं ये 8586 मीटर आपको दिखाई देता है, कहीं कहीं ये 8586 मीटर भी लिखा मिल जाता है, लेकिन ये एनसीईआरटी का डाटा है, संदेह नहीं करना है। 8598, ठीक ना। तो ये कंचनजंगा कहां में है? भारत के सिक्किम। याद कर लीजिए, पूछेगा एग्जाम में, एक बार पूछ दिया है तब भी पूछेगा। नोट किया? नोट किया सर। आइए, मकालू, जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, तो जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं मिलान कराने के लिए दे देगा चोटी और देश, यार यहां देश दे देगा या ऊंचाई दे देगा। तो मकालू है भी नेपाल में, मकालू की ऊंचाई 8481 मीटर। मकालू भी कहां में? नेपाल। धौलागिरी भी भैया नेपाल में, धौलागिरी की ऊंचाई 8172 मीटर, ठीक है सर, जान गए। नंगा पर्वत कहां में? तो नंगा पर्वत भारत में, ऊंचाई 8126 मीटर। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा पूछता है, अन्नपूर्णा कहां में है? तो नेपाल में, ऊंचाई 8078 मीटर। नंदा देवी कहां में? तो यह भारत में, ऊंचाई 7817 मीटर। ध्यान दीजिएगा, नंदा देवी भारत में है, नंगा पर्वत भारत में है, ठीक है ना, और कंचनजंगा भारत में है। सबकी ऊंचाई भी मैं बता रहा हूं, जो जरूरत होगा उसका राज्य भी मैं बताऊंगा। आइए, कामेट, यह भी भारत में है, ऊंचाई 7756 मीटर। अगर राज्य पूछे तो राज्य बताइएगा उत्तराखंड। यूके, यूनाइटेड किंगडम मत समझ लीजिएगा, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। कामेट पूछता है। नामचा बरुआ, यह भी भारत में है और 7756 मीटर। जितनी ऊंचाई नामचा बरुआ की उतनी ऊंचाई कामेट की, दोनों की बराबर। यह कहां में है? तो अरुणाचल में है, अरुणाचल प्रदेश में है। गुरु मंधाता नेपाल में 7728 मीटर। देखिए अब जो है प्रश्न वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे प्रश्न पूछा है। महान हिमालय का क्रोड बना है, किससे बना है भैया? तो ग्रेनाइट का, इसलिए इतना मजबूत है। महान हिमालय जो है, ग्रेट हिमालय, उसका क्रोड जो बना है ग्रेनाइट का है। हिमाद्री हिमालय के दक्षिण में स्थित हिमालय को कहा जाता है। हिमालय के जब सीक्वेंस में आप ऐसे ऐसे चलोगे तो सबका नाम मिलेगा। ये मिलेगा महान हिमालय पहला, उसके बाद वाला जो दक्षिण में, उसके दक्षिण में जो है वो मिलेगा आपको हिमाचल या निम्न हिमालय, ठीक है ना। इसके पार मिलता है माउंट K2, ट्रांस हिमालय जिसको है, जिसकी चोटी K2 चोटी है ट्रांस हिमालय की, तो इसके पार मिलता है ट्रांस हिमालय। सबसे उधर ट्रांस, फिर महान, फिर निम्न। आगे आइए, जहां से प्रश्न आया है एग्जाम में, पीर पंजाल किस हिमालय का भाग है? पीर पंजाल नाम तो सुना ही होगा ना, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल दूसरे वाले का भाग है, हिमाचल या निम्न हिमालय का भाग है। आइए, धौलाधार एवं महाभारत की श्रेणियां पूछता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि पीर पंजाल किसका, तो बताइएगा ये तो बीच वाला, हिमाचल या निम्न कह लीजिए। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं किस हिमालय में है? ये भी निम्न में या हिमाचल में। कांगड़ा एवं कुल्लू जो घूमने वाला स्थल है वह भी हिमाचल या निम्न हिमालय। क्लियर। हिमालय की सबसे बाहरी, यह प्रश्न पूछा है, यह प्रश्न पूछा है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है?
तो जो देखिए मैं बता चुका ना आपको, सामान्यतः 3 भाग में बटेगा हिमालय। ये बटेगा ग्रेट महान हिमालय, ये बटेगा निम्न हिमालय, और ये शिवालिक, और जो पार होता है वो ट्रांस हिमालय है। तो ऐसे 4 सीक्वेंस में आप याद रखिएगा। तो सबसे बाहरी कौन हो गया? तो सबसे बाहरी शिवालिक हो गया सर। देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो दून वाला है यह आपका शिवालिक हिमाचल में मिलता है, और किसके मतलब दूसरा और तीसरा इसके बीच में मिल जाएगा, ये वाले क्षेत्र में। ये हिमाचल हिमालय है और ये बाह्य हिमालय शिवालिक, तो इसी के बीच में ये दून वाला मिलेगा, कोटलीदून, पाटलीदून, है ना, ये सब मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा था सिडनी बुर्राड ने। किसने बांटा था? सिडनी बुर्राड ने बांटा था। नाम याद रखिएगा, सिडनी बुर्राड ने। नदियों के आधार पर पूछेगा कि सिंधु से सतलज के बीच कौन सा हिमालय है, सतलज से तीस्ता या काली के बीच, ऐसे आपसे पूछेगा। आइए उस पर हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। सिंधु और सतलज के बीच, यानी कि सबसे पहला जो टर्म है ये हो गया सिंधु नदी, ये हो गया सतलज नदी। तो इसको क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय कहते हैं। सबसे पहले वाले को पंजाब हिमालय कहते हैं, ठीक है। अब सतलज से काली आते हैं, तो ये सतलज हो गया, ये हो गया काली। सतलज से काली को क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय कहते हैं। अब एक और बढ़ेंगे, काली से तीस्ता, तो काली से तीस्ता तो नेपाल हिमालय कहते हैं, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र उसको असम हिमालय कह देंगे। 4 भाग में बट गया। पहला सिंधु सतलज पंजाब हिमालय, सतलज से काली कुमायूं हिमालय, देखिए यहां पर लिखा भी, और काली से तीस्ता नेपाल हिमालय, है ना। यानी कि पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये 4 भाग में। और नदियों को भी आप ऐसे सीक्वेंस में याद कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है सर। तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच, अब दिहांग नदी समझ ही रहे हैं, अभी क्या इनके ब्रह्मपुत्र बता रहे थे, तो ब्रह्मपुत्र का क्या दिहांग नाम नहीं है क्या? ब्रह्मपुत्र का दिहांग नाम है कि नहीं है? कमेंट करिए। यह असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? तो वो है यही ब्रह्मपुत्र है, सबसे पूर्वी सीमा बनाएगी। हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाती है, किस स्थल पर? यही दिहांग गार्ज से बनाती है तीखा मोड़, वो यू आकार का बना करके घुसती है भारत में। तो ये भी प्रश्न पूछ दिया है कि कौन सी नदी भारत में यू आकार का बना करके प्रवेश करती है? दिहांग, यही ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः हुआ है तो सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से। अब कुछ प्रश्न और पूछ देता है। दक्षिण का पठार, हालांकि इसको मैं कराया हूं। दक्षिण का पठार का आकार कैसा है? तो अगर आपको भारत का नक्शा याद होगा तो यही इसी में तो है दक्षिण का पठार, तो ये ट्राइंगल त्रिभुजाकार हो जाता है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा कैसा? त्रिभुजाकार। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो ये दक्षिण के पठार का ही एक भाग है, ये मैं करा चुका हूं। गारो, खासी, जयंतिया, सबसे ऊंचाई ये खासी वाले पर है, बीच वाले पर, ये करा चुका हूं। मेघालय का पठार का एक अन्य नाम है कार्बी आंगलोंग पठार, ध्यान रखिएगा। उत्तर कचार पहाड़ी कहां में है? पूछ सकता है, मेघालय में है। मेघालय से 3-4 बातें याद रखिएगा, पूछता है। एक पूछता है जीवित जड़ पुल, जीवित जड़ पुल एक पूछता है। दूसरा पूछता है बंबू सिंचाई तंत्र, यानी कि बांस सिंचाई तंत्र, यह कहां में है? तो यह भी आपका मेघालय में ही है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी लूनी। 1-2 क्वेश्चन ले आया हूं। बरकान तो बालू का टिल्ला हो जाता है, बरकान, अर्धचंद्रकर बालू का टिल्ला। अब यह प्रश्न भी पूछा है पश्चिमी घाट के नाम, जैसे ये भारत का नक्शा होगा तो एक पूर्वी घाट और एक पश्चिमी घाट, ये वाला होता है पश्चिमी, ये होता है पूर्वी, दोनों का पूछता है नाम, ये पूछा है। सबसे उत्तर में होगा कोकण, इधर होगा कोकण, ठीक ना, मुंबई तथा गोवा तक, और फिर कन्नड़ तक हो जाता है मध्य वाला, ये कन्नड़ हो जाता है, और ये हो जाता है मालाबार तट, और फिर ये इधर आ जाता है कोरोमंडल तट, है ना, उत्तरी सरकार, जबकि दक्षिण भाग को कोरोमंडल, इधर उत्तरी सरकार और ये दक्षिण वाला कोरोमंडल, ये बंगाल की खाड़ी की तरफ है और ये पश्चिमी घाट की तरफ है, दोनों अलग अलग मैं कर दिया। एक बार मैं फिर से बता दूं, मिट जा भाई, बच्चों को परेशान मत करिए। देखिए समझा दिया ना मैं। अगर 2 भागों में बांटोगे तो ये क्या हो जाएगा,
पूरब हो जाएगा, वेस्ट नहीं, ये पूरब हो जाएगा और ये हो जाएगा ईस्ट। तो इधर मालाबार, इधर कोरोमंडल, बता दिया। इधर उत्तरी सरकार और इधर क्या, कोकण सबसे ऊपर में, बीच में कन्नड़, ऐसे होगा। पिटली द्वीप पूछता है कभी कभी, याद रखिएगा। लक्षद्वीप में है, पक्षी वाला अभयारण्य है, मनुष्य नहीं रहता। भारत का सबसे उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप या जलोढ़ मिट्टियों से बना है। तो हिमालय से जुड़ी इतनी जानकारी बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्लास। अगर इसको आपने किया है, अच्छे से ध्यान लगा करके पढ़ा है, तो ये मानिए कि 1 नंबर आप फिर से अपना सुरक्षित कर लिए। चाहे अब कैसे भी प्रश्न पूछे, आप 1 नंबर यहां से बटोर के ले जाएंगे। तो चलिए बस इतना ही, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आपका समय बहुत कीमती है। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, क्लास को अटेंड करिए, पढ़िए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, और एग्जाम में जाइए फ्री माइंड होकर के अच्छा से एग्जाम दीजिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।